जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई देखिए, फिर हम मिश्रित क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। और आपका यही काम है मेरे भाई कि आप अगर शुरू से हर एक चैप्टर अगर पढ़ लिए तो हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज और है कि जो मेरे भाई ना पहले से पढ़े होंगे, जो मैथ के हर एक चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। जो जो मेरे भाई कहीं पढ़े ही नहीं है, कोई चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, समाप्त नहीं किए मैथ को, अगर वो पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो हम बता रहे हैं उनको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले ना सारे मैथ के जितने भी लेसन है उसको पहले समाप्त कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। और एक चीज और मैं बता दूं मेरे भाई कि आप मेरे भाई ना अगर वीडियो को देखते हैं तो आप शुरू से अंत तक ले देखिए, अन्यथा मत देखिए। आप एक आध दो क्वेश्चन देखकर क्यों छोड़ देते हैं? क्या वो क्वेश्चन हम अच्छे नहीं बताते हैं? अगर सच में बताएं, शुरू से अंत तक करने लगेंगे ना, शुरू से अंत तक बस देखने लगेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगेंगे मेरे भाई, तो आपका मैथ ना बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप पहले से अगर पढ़ चुके हैं तो आप यहां जुड़ करके प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैथ की चीजें ना आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चीजें आती हैं। चलिए, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12 से 1/2% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखिए मेरे भाई, क्या काम करेंगे, वर्तमान जनसंख्या ये है ना, तो 3200, ठीक है ना, इंटू। अब देखिए इतना ये बढ़ जाती है, अब इसको ना भिन्न में बदलेंगे तो देखिए इसका मान होता है 1/8। ये मेरे भाई ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो देखिए हम बदल देते हैं। बाद में 24 एक 25 बटा में कितना 2, और प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। देखिए 25 चौके 100 तक कितना हो जाएगा मेरा भाई 1/8। तो देखिए ये वृद्धि हो रहा है, कह रहा ना कि पहले वर्ष में 12 से 1/2% की वृद्धि हो रही है। यानी पहले मेरे भाई 8 था, अब बढ़ करके 9 हो गया, एगो बढ़ गया, कर देंगे इंटू। अब चलिए मेरे भाई, और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। 8% में मान निकाल लीजिए भिन्न में ऐसे। देखिए 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 5 20 हो गया ना, इन 2/25। यानी देखिए मेरे भाई पहले 25 था, अब 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 23। अब मान निकाल लीजिए, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगा। चलिए कटाइए, 8 चौके मेरे भाई कितना हो जाएगा 32, ठीक ना। 25 8 200, 16 बार में ये मेरे भाई कैंसिल है, 16 नामा 144, ठीक है ना मेरे भाई। आई इंटू 23 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, लास्ट में कितना होगा मेरे भाई 2। चलिए ये तो नहीं होगा, जान गए, 4 3 12 लास्ट में 2 आएगा। और ये भी नहीं होगा, देख लीजिए लास्ट में 2 आ रहा है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 144 है मेरे भाई ना 23, 4 3 12, 4 4 3 12, 4 3 12, 1 13 के 3, 1 बचा, 3 1 3 1 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 2 बच गया मेरे 8 3 11 के 1, 8 4 12 1 13, 33 12 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी वर्तमान में 3312। समझ में आया मेरे भाई? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझिए मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने के मिलते हैं। अब तो बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं, ग्रुप डी भी अभी हो रहा है, जिन मेरे भाइयों का अभी नहीं हुआ है अभी उनका होगा। उसके बाद एलपी भी है, टेक्नीशियन भी आ गया, आरआरबी जेई भी है मेरे भाई। उसके बाद तमाम है, उसका यूपी पुलिस भी आ गया, होमगार्ड भी है, ठीक ना आपके सामने। उसके बाद लेफ्टकाल की भी भर्ती है, बहुत सारी भर्ती आपके सामने है। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई एकदम जरूर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट, समांतर श्रेणी 5 9 13 17 के 23 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 23 पदों का योगफल, देखिए पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए मेरे भाई 2 सूत्र है। देखिए योगफल के लिए ना 2 सूत्र होता है। पहला n/2 a + l। अगर अंतिम पद पता होगा, अगर अंतिम पद पता है मेरे भाई, तो योगफल का सूत्र n/2 a + l कर देते। n पदों की वो संख्या है। अगर अंतिम पद नहीं पता, इसमें ये सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि एल का मान तो पता ही नहीं है। अब एल का मान पता करेंगे तब हल करेंगे तो लगेगा, नहीं तो मेरे भाई देखिए एक और होता है, सूत्र होता है कि n/2 मेरे भाई 2a + n-1 × d, ये होता है, ठीक ना। यहां से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसी सूत्र पे ये हल होगा, नहीं तो एल का मान निकालेंगे, निकाल करके इस पे रखेंगे तो हल होगा, ना तो डायरेक्ट इस पे कीजिए। देखिए 23वें पद, यानी एन का मान कितना होगा 23, यानी एस 23 बराबर ए 23 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2।
2a, a मतलब पहला पद 5 हो जाएगा मेरे भाई। 23 में से एक गया चला जाएगा, कितना होगा 22। और डी मतलब मेरे भाई जानते हैं, डी को कहते हैं सार्वधातुक। सार्वधातुक क्या है, अगला में से पिछला घटाया, अगला में से पिछला घटाया, अगला में से सबका मान सामान्य होगा तो घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, चाहे 13 में से 9 गया 4, तो देखिए क्या हो जाएगा 4। चलिए अब कर लीजिए, यानी 23 बटा में मेरे भाई कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी के 10, आई 88 हो जाएगा। अरे कौन दिक्कत भूलिए ना। चलिए आगे चलते हैं। 23 अब बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98। कटाइए, 2 चौके 8, 2 9 18 हो गया ना मेरे भाई। अब क्या कर देंगे 23 गुणे 49, इसमें गुणा कर देखिए 9 27 मेरे भाई, देखिए 9 27, लास्ट में 7 होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, पता चल गया ना। इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या 1127 या 1217, इतना तो पता पहले ये तो कीजिएगा। चलिए नहीं पता है तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। 49 में 23 से कर दीजिए, 9 27 और 4 3 12, 12 2 14, 9 दूनी 18, 4 दूनी के 8 1 9, 7 8 4 12, 9 1 10 11, मेरे भाई 1127, ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? देखिए ये क्वेश्चन कितना भारी था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप वीडियो रोक करके ना अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने आप से कीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हल कर पा रहे तो सीखिएगा, हल कर ले रहे हैं तो ये सीखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, उसके तरीका सीखिए। तरीका अलग अलग है, अब कैसे आप कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो तरीका को देखिएगा। कर वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन जिसे 13 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। मेरे भाई देखिए तो इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो दी गई जितनी भी संख्या है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा 3 5 6 8 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, देखिए निकाल लीजिए। एलसीएम जानते ही होंगे तो 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 120 निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। मान लीजिए 120 मेरे भाई के प्लस 2 शेष बचता है, लेकिन किससे 13 से क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, यही ना बन रहा है। चलिए एगो काम कीजिए, अब तो के का मान 1 2 3 ऐसे रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर अब वैसे करेंगे तो टाइम भी लगेगा और जल्दी मिल भी नहीं पाता है। वो संख्या कौन सी है, तो देखिए काम कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 120 को 13 से, 13 नामा 117 हो जाएगा मेरे भाई। देख लीजिए 13 नामा 117, तो कितना बचा 3 शेष बचा, 3 प्लस 2 अब बटा में कितना हो जाएगा भाई 13, ठीक ना। अब के का ऐसा मान रखो जो 13 से ना विभाजित हो जाए। इसको हल करने पर देखिए 1 रखेंगे नहीं, वो 2 रखेंगे, 3 2 6 2 8 नहीं, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 8 रखिए मेरे भाई। के का मान 8 रखिए, 8 3 के 24 2 26। के का मान अगर 8 रख रहा है ना मेरे भाई, तो देखिए 8 3 के 24 2 26, 13 दूनी के 26 हो जा रहा है। तो अब इसमें ना 8 से 8 रख दीजिए, तो 120 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, 12 8 96, 960 हो गया। आप प्लस 2 जोड़ दीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा 962। अब जो 962 है ना मेरे भाई, यही संख्या होगी जो 13 से कट भी जाएगी, 13 से कट जाएगी, और इन दी गई जितनी भी संख्या है इसको अगर भाग देंगे तो उसमें 2 शेष बचता भी है। इसमें देख लीजिए 962 को मेरे भाई ना अगर 13 से भाग देंगे तो कट जाएगा, देखिए 13 7 91 हो जाएगा, कितना हो गया 5 और ये कैंसिल, 13 चौके 52, देख लीजिए नहीं कट जा रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 962 हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? इस क्वेश्चनों को इसी प्रकार हल, कभी कभी जानते हैं क्या करेंगे 13 से ऑप्शन में डिवाइड करके देखिएगा, लेकिन जब एक कभी कभी देख लीजिएगा 13 से जो डिवाइड होगा वही आंसर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 2 3 ये चारों ऑप्शन 13 से डिवाइड होने लगता है, इसमें हो रहा, इसलिए मेरे भाई इसको आप ऐसे करेंगे, देख लीजिए बहुत कम समय में हल किया गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में एकदम आते ही आते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए और सीता ने समान परीक्षा में यानी उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब चलिए मेरे, अब देखिए रमन ने एक परीक्षा में कितना अंक पाया 456, रमन कितना पाया है 456 अंक पाया। अब करें
अब और सीता ने समान परीक्षा में 54% अंक पाई। सीता देखिए, सीता कहा हुई मेरे भाई कि सीता ने 54% अंक पाई है, ठीक, 54% अंक पाई, जो रमन से 24 कम है। यानी 456 में से मेरे भाई 456 माइनस 24 के बराबर करें तभी तो 54% के बराबर होगा। यही तो करिए कि सीता देखिए, सीता 54% अंक पाई है, जो रमन से 24 अंक कम है, तो इसमें से 24 घटा देंगे तो आ जाएगा, अर्थात 54% इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी 432 अंक, तो 54% के बराबर होगा। तो 1% का मान निकालेंगे तो 432 अब बटा में 54, तो कुल पूर्णांक मान लीजिए, कुल मान लीजिए 100 है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे पूरा 100 के लिए, तो इसमें 100 से क्या कर देंगे गुणा, कटा दीजिए। चलिए कटाइए, 4 से कटाते हैं मेरे भाई, 4 से नहीं, चलिए 4 3 7 2 9, 3 से कटाइए, 9 से कटाइए, 9 छक्का 54, 9 चौके 36 हो गया मेरे भाई, 36, 4 4 3 9 8 72, 6 8 48, यानी पूरा कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना, कुल पूर्णांक कितना है मेरे भाई 800, यानी टोटल कुल पूर्णांक कितना है 800 का है। उस परीक्षा जो हो रही है वो 800 की हो रही है, यानी कुल पूर्णांक कितना है 800 है। अब चलिए आगे, तो कह रहे यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है, 34% जो लड़का ला दिया वो पास हो गया, तो उत्तीर्ण निकाल लीजिए, उत्तीर्ण अंक कितना लाना पड़ेगा मेरे भाई, तो देखिए 800 का 34% जो ला देगा वो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। और चौक 32 के 2 3 बचा, और 8 चौक 32 2 8 3, देखिए फिर एक बार, 8 चौक 32 के 2 3 बचा, और 8 3 के 24 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 27, यानी 272 अंक पे ना जो लाएगा वो पास हो जाएगा। तो ये बोल रहा है, ये रमन कितना लाया है 456, तो कारण कि रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त किया, 272 अगर ला देता तो पास हो जाता, लेकिन रमन तो 456 लाया है ना, तो अब 456 में से घटा दीजिए, 456 माइनस 272 घटा देंगे तो कितना अधिक आएगा पता चल जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 15 में से 8 7 15, और 3 में से 2 गया 1, 184 अंक मेरे भाई ना, वह उत्तीर्ण अंक से रमन ज्यादा लाया है। समझ में आया क्वेश्चन, देख लीजिए, आसान है मेरे भाई, आप समझ कर हल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिए, कि जब प्रत्येक अकेला कार्य करता है तो ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, और ए कार्य को पूरा करने में बी से 22 दिन कम लेता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे, चलिए, ये कह रहा ना कि ए और बी है, तो कह रहा है ए बी से, देखिए कर लीजिए, ए बी, ये क्षमता दिया है मेरे भाई, क्षमता कह रहा कि ए बी से ना 5.4 गुना अधिक है, तो ये मेरे भाई ये बताओ 5.4 को पहले ऐसे कर लो, तो बटा में 10 हो जाएगा, बोलिए इतना तो जानते हैं, 2 से कटा दो, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 5 10, यानी 27 बटा में 5, अर्थात देखिए मेरे भाई इसको मान लीजिए, इसको मानेंगे 5, ठीक ना, देखिए इसको मानेंगे 5 दिन, तो ये कह रहा है कि भैया ए बी से 5.4 गुना तेजी से करता है, तो तेजी से करता है तो 5 हो गया, ये 27 बटा में 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, यही कितना दिन 27 हो जाएगा ना, यही ना, ये समझ में आ रहा है कि ना मेरे भाई, पहले ये बताइए, देखिए चलिए मेरे भाई देखिए 5.4 बटा में 10 करेंगे, इसको काटा नहीं, तो ये बताइए कि जौन ए है ना बी से 5.4 गुना अधिक है, तो इसको 5 मानेंगे, 5 तो 5 गुणे 27 बटा में 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो 27 हो जाएगा, ये क्षमता है। तो दिन निकालेंगे, दिन का अनुपात, तो कितना हो जाएगा 5 संबंध है मेरे भाई कितना 27 दिन, क्योंकि कार्य क्षमता का उल्टा ना दिन होता है, तो जानते हैं। अब आगे पढ़िए,
अब कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में 20 से 22 दिन कम लेता है। ये कार्य पूरा करने में 20 से 22 दिन कम लेता है। तो ये बताइए कितना कम है मेरे भाई, 22 है ना। अब 22 बराबर 22 दे दिया है, यानी 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 1, उतना ही हो गया। तो अब पढ़िए, तो कह रहा है ना, तो समान कार्य को करने में लगने वाले दिनों की संख्या की गणना कीजिए। अब तो क्वेश्चन बन गया कि ए एक कार्य को 5 दिन में करता है और बी एक कार्य को 27 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करें, क्योंकि 1 बराबर 1 आ गया, तो इसमें 5 में 5, 27 से कम में 27 हो जाएगा। तो एक काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 27 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो का ए गुणे बी डायरेक्ट कर लो, यानी 5 गुणे ए गुणे बी बटा में क्या हो जाएगा, ए गुणे बी प्लस ए प्लस बी, 27 5 कितना हो जाएगा, 27 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा मेरे भाई। ए गुणे बी बटा में ए प्लस बी। चलिए अब इस गुणा कीजिए, 7 5 35 के 5, 3 बचा, 5 दूनी के 10 3 13, अपन में कितना हो जाएगा, 32। ये मेरे भाई पहले बताओ, नीचे 32 आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। चलिए अब देखिए 135 से 32 है, तो 135 में आप 32 से लेकर चलिए, तो 32 में 5 से लेकर जाएंगे मेरे भाई, 4 से लेकर चलिए, 4 से, तो 4 दूनी के 8 और 4 3 12, 128, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 7 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो लिखेंगे इसको, 4 सही 7 बटा में कितना मेरे भाई, 32, 4 सही 7 बटा में 32 दिन में दोनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसे ही हल करेंगे मेरे भाई, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसको किस प्रकार हम हल कर रहे हैं। कह रहा कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीता। यदि 58 मत अवैध घोषित किए गए तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई देखिए, मान लीजिए कि कुल वोटों की संख्या 100% है, इसमें ना एक ना विजयी उम्मीदवार ने 54% पाया, तो दूसरा का कितना पाया होगा, 10 में 4 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, 46%। अब 88 मतों से क्या हुआ, जीत गया, ठीक ना। तो ये बताइए यह इससे कितने प्रतिशत वोट से जीता, घटा दीजिए, देखिए 8% बराबर मेरे भाई कितना, 88 के, यही ना होगा। 8% से जीता है कितने वोटों की संख्या से, 88, तो 1% का मान निकाल लेंगे मेरे भाई, तो 11 आ जाएगा, ठीक। तो कुल वोटों की संख्या निकालेंगे तो 100 से गुणा 11 से। अब कह रहा है ना, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इसमें 58 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 58 गो जो वोट है उसको अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन वो भी तो पड़ा है ना मेरे भाई, वो भी तो पड़ा है ना, 58 मत भी तो पड़ा है। क्योंकि देखिए जो खराब मत होते हैं उसको तो पहले बाहर निकाल दिया जाता है, यानी दोनों खराब मतों को बाहर निकाल दीजिए, तो वैध मतों का ये लोग पाए हैं। तो कुल वोटों की संख्या पूछा है, तो अरे कहा 54 कितने वोट, 58 मत अवैध, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करने की जोड़ दी, 8 5 11, 1158 कुल वोटों की संख्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा किया। देखिए यहां ना चोर है मेरे भाई और ये पुलिस है, ध्यान से समझिएगा, और इनकी बीच की दूरी 600 मीटर है, ठीक, 600 मीटर। अब कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा किया जो 600 मीटर दूरी पर है चोर। अब क्या हुआ कि पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः, यानी पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई पहले बताओ कि जब भी पुलिस में इस चोर को पकड़ेगा तो पुलिस की चाल चोर की चाल से अधिक होगी तभी पकड़ेगा। अब जब बराबर होगा, ये बताइए हयो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हयो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, पीछे कर रहा है, इसको दौड़ा रहा है, तो इसके बीच की दूरी हमेशा 600 मीटर होगी। कभी पुलिस न चोर को कभी नहीं पकड़ सकता, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ, खुद ही सोचो कि मान लीजिए कि चोर दौड़ रहा है, चुरा कर हमारा सामान चुराया और भाग गया, भागने लगा, तुम देखे
और दौड़े, तो अब उसकी चाल से अपनी चाल जब ज्यादा करेंगे तभी तो उसको पकड़ पाएंगे। अगर बराबर पर आ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी एकदम बराबर होगी, पकड़ में कभी आ ही नहीं सकता। वैसे ही मेरे भाई देखिए, हई 10 ये रहता, ये भी 10 तो कभी नहीं पकड़ता। हई ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो अधिक हो रहा है, यही पकड़ने में मदद करेगा मेरे भाई। तो ये बताइए अब इसका अंतर कि दो यही ना मेरे भाई क्या काम करेगा कि इसको पकड़ने में मदद करेगा। यही ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यही ना पकड़ने में मदद करेगा चाल। तो चलिए समय पूछा है तो समय बराबर मिनट में पूछा है ना मेरे भाई, तो समय बराबर दूरी कितना है 600 मीटर हो गया। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर तो इसको मीटर में बदल देंगे मेरे भाई, तो हो जाएगा 2000। और नीचे मेरे भाई ये घंटा है, तो घंटा को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट हो जाएगा। चलिए कटाइए, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 2 3 6 अच्छा 3 18 मिनट। अर्थात मेरे भाई देखिए जो पुलिस है ना उस चोर को 18 मिनट में पकड़ लेगा। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया है कि ना मेरे भाई? एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पुलिस की चाल है, ये चोर की चाल है। तो ये बताइए ये भी अगर 10 से चलता मेरे भाई तो कभी पकड़ नहीं सकता था, कभी पकड़ सकता, कभी नहीं। ये कितना, यही जो 2 अधिक है यही ना इस दूरिया को कम करेगा, तो चोर को पकड़ लेगा, पकड़ने में मदद हो। समझ में आ रहा? तो वही 2 को क्या काम कर दी, बदल दी। चलिए मेरे भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। आप ऐसे क्वेश्चनों को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत कम समय में 7 8 यही 10 से नीचे ही क्वेश्चन हम डेली बनाते हैं, और डेली वीडियो 8 से 9 बजे के बीच सुबह में अपलोड कर दिया जाता है। मेरे भाई अगर आपको इससे लाभ होता है, अगर आपको इससे जानकारियां मिलती है, अगर हमारी बातों को आप समझ पाते हैं, अगर अच्छा लगता है, तो मेरे भाई आप हमसे जुड़ करके इस चीज को सीख सकते हैं। और मेरे भाई देखिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। देखिए मेरे भाई इस व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ना सच में बताएं, इसमें बनाने में क्वेश्चन ना बहुत टाइम लग जाता है। आप सोचते होंगे 7 ही क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई, इस पे लिखना पड़ता है हर एक क्वेश्चन को। ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि तुरंत टिपने के बाद अलग अलग क्वेश्चन आ जाए। अगर वैसे रहता तो हम भी बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि आप हमको बताएंगे तो हम तो डेली कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक, जब बताएंगे तो और हम अधिक क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास करेंगे। अगर अधिक क्वेश्चन आपको चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम तो और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो चलिए मेरे भाई फिर हम लोग कल मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।